एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आज है साल का पहला दिन। हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये साल सबका अच्छा जाए, सबकी जॉब लग जाए एंड सब सक्सेस हो। तो बट हाँ, बाकी सब कह रहे थे कि 2026 में दुनिया ख़त्म है। अगर दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं 2026 के एग्ज़ाम्स की, है ना, कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आएंगे और हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, अपने बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको यही सजेशन है। जैसे मैं दो बच्चों की बातें करती हूँ, जैसे एक तो रिपीटर्स हैं, एक जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है उनके लिए। तो अपना जो एग्ज़ाम है ना, हमने ऐसे नहीं है कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई और भी साथ साथ जैसे एसएससी की भी कर ले या कुछ और। नहीं होता इतना। मुझे पता है मैथ रीजनिंग होती है, लेकिन सेम नहीं है एंड बहुत कुछ ऐसा है। एंड बैंक की जो ऐसी है कि अगर हमने 7-8 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बैंक के एग्ज़ाम में मतलब ऐसा है कि आपको जैसे अभी थोड़े दिन बाद मतलब कैलेंडर हो जाएगा जारी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि डेट्स वगैरह क्या। हालाँकि पहले भी बताया हुआ है इन्होंने कैसे होगा, लेकिन फिर भी चलो एक ऑफ़िशियल आ जाएगा तो पता लग जाएगा अपने को। तो इसके ना एग्ज़ाम बिल्कुल फ़िक्स है, कोई नहीं है। रिज़ल्ट भी 8 दिन पहले देते हैं मेंस का, टाइम नहीं मिलता मतलब लेकिन अपने को पता तो है ना कि एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, ए टू जेड सब अपने को पता है। तो अपने इंतज़ार नहीं कर सकते कि नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी बिल्कुल ही अच्छे माइंडसेट के साथ। और अभी अपने पास काफ़ी अच्छा टाइम भी है ना। तो अपना जैसे बिगिनर्स की बात करते हैं कि उनको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ एक तो इंग्लिश है एंड सीए। इन 2 चीज़ों के लिए, इंग्लिश के लिए एडिटोरियल डेली और सीए की क्लास डेली आप करना स्टार्ट कर लीजिए। जो सीए है ना, उसको आप मतलब कि प्री का ही सब्जेक्ट मान के चलो। आप ये मत सोचो कि प्री हो जाएगा उसके बाद हम मेंस पे सीए करेंगे। हाँ, जिसकी रिटेन पावर अच्छी है वो तो 7-8 दिन में सीए पढ़ेगा। कोई ऐसी जिससे उसके 2-4 नंबर से एक्सटर्नल कट ऑफ पास हो जाए, सही है। लेकिन अगर आप पहले से सीए पढ़ रहे हो ना, तो आपको वो इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आपकी सीए भी अच्छी हो जाएगी। तो जैसे मेंस आएगा, मेंस के लिए 8 दिन बचते हैं बीच में, तो होच-पोच नहीं होगा कि हमें सीए पढ़ना है, हमें सीए नहीं आती। तो ये चीज़ रहेगी ही नहीं ना। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सीए में दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी सी बात है, और डेली का सिर्फ 1 घंटा निकालिए, क्योंकि अभी इतना ज़ोर देने वाली बात नहीं रहेगी कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे हाइपर नहीं होना ना उस पे। तो बस इतना है कि हम डेली पढ़ रहे हैं, वो रिटेन रहने लग जाएगा। बार-बार थोड़ा रिवीजन करते रहो, क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे पीडीएफ से इंटरेस्ट नहीं आता, तो वीडियो सोर्स है, वीडियो सोर्स से करो। फिर खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के बनाने, तो पीडीएफ डाउनलोड करके उनकी फ़ोटोकॉपी ले लो, क्योंकि हार्ड कॉपी से ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, रिटेन हो जाता है। तो फिर वही। और जैसे इंग्लिश की बात करते हैं ना, जो इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर है, क्योंकि अब देखो आरआरबी है ना वो लास्ट में होंगे, उससे पहले आईपीएस क्लर्क, एसबीआई, ये सारे होंगे। तो ये 4 पेपर है बाकी इंश्योरेंस के। तो इंग्लिश का रोल सबसे ज़्यादा है, बस आरआरबी को छोड़ के। इसके अलावा इंग्लिश सब में आएगी। तो देखो, इंग्लिश के लिए ना एडिटोरियल डेली करो। अगर एडिटोरियल डेली करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की। एंड जो वोकैब होगी, वोकैब का भी तो मेन रोल है। अगर आपको वोकैब ही सारी आ गई तो फिर और चाहिए क्या। तो आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। एंड वोकैब ना कोई चेंज नहीं है, मतलब यही 3000 कोई वर्ड्स हैं जो आपस में घूमते फिरते रहते हैं, कोई इतना चेंज नहीं होता। और मेरे ना खुद के नोट्स बनाए हुए हैं इंग्लिश के वोकैब, हालांकि वो मैंने जैसे यहाँ कोई ऑफलाइन कोचिंग करी थी वहीं की ही है, बट वो वोकैब सीरियसली बाहर नहीं आते हैं। बहुत ट्रिक से करवाई हुई है, शानदार है। मेरे पास वो नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उन नोट्स की मतलब कि पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इंग्लिश की वोकैब भी सही है, हालांकि मेरी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने एडिटोरियल एक दिन नहीं मिस किया। मतलब उसके बाद से ना मेरे मतलब कि एवरेज मार्क्स आने लग गए हैं इंग्लिश में। अच्छी बात है कि सही है, इंग्लिश तो चाहिए ही ना। तो अगर आप भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लोगे तो आपको, और कहीं न कहीं ना जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जैसे कई बार मैथ, रीज़निंग में अपने थोड़े से कम नंबर से रह रहे हैं, तो वहाँ इंग्लिश थोड़ा-सा पुश अप दे देती है कि चलो आपके नंबर ज़्यादा हो गए तो आपका हो जाएगा ना। और कई कई बार स्टेट की कट ऑफ कम चली जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंग्लिश अगर आप करोगे ना तो डेली से आपको करनी पड़ेगी। तो इससे इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और सब कुछ। तो फिर जैसे बात करते हैं अब रीज़निंग की। रीज़निंग का सिलेबस ऐसा होता है कि आपको अब 1.5-2 महीने दोगे ना, वो ख़त्म हो जाएगा रीज़निंग का सिलेबस। कोई इतना हार्ड है भी नहीं, बहुत ईज़ी है। लेकिन बात आती है जब मेंस की, तो मेंस का आपको करना पड़ेगा ना। तो आप ना जैसे जैसे बैंक की तैयारी करें, आप ये मत समझना कि प्री अलग है, मेंस अलग है। ये मिथ मत पालो कि प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है, नहीं होता, सब एक ही होता है। आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो, प्री के लिए पहले प्री का सिलेबस कवर करो, क्योंकि होता है कि प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस है एक ही, लेकिन थोड़ा सा उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है।
थोड़ा-सा लो लेवल है तो प्री मेंस में थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसके लिए आपको प्री पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा एक बार। तो अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, तो आप पहले प्री का सिलेबस कवर करो, रीज़निंग का जैसे 1-2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। एंड फिर आप उस पे क्या करो कि अब मॉक्स वगैरह लगाओगे सेक्शनल, तो फिर वो मतलब कि मेंस की क्लासेस लगाओ। मेंस की क्लासेस लगाने के बाद आपको मेंस का भी क्लियर हो जाएगा, तो रीज़निंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर रीज़निंग में जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है पजल्स की। पजल्स में तो टाइम लगता है, तो फिर आप पजल्स में क्या करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा डेली की 10, 15, 20, 25 प्री की बनाते-बनाते फिर हफ्ते में कोई 2 दिन मेंस की, फिर 3 दिन मेंस की, फिर डेली मेंस की क्लास से, मतलब इस टाइप से आप रीज़निंग का सिलेबस कवर करोगे। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी रीज़निंग क्या स्पीड आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उस रीज़निंग के लिए ना मतलब मैं सिर्फ़ एक ही टीचर सजेस्ट करती हूँ रीज़निंग के लिए, वो है संजय सर। सिर्फ़ और सिर्फ़ संजय सर। अगर आप बिगिनर हैं एंड आप मैराथन से भी टॉपिक्स लिखते हो कि ये टॉपिक्स हैं एंड मैराथन करते हो ना उन टॉपिक्स की, पहले प्री की फिर उनकी प्रैक्टिस। मेन चीज़ ना प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कह रही आपका सिलेबस तो आप 10 दिन में ख़त्म कर दोगे रीज़निंग का, उसमें क्या बड़ी बात है कि आपने एक मैराथन लगाई 3 घंटे की, एक मैराथन 3 घंटे की, 4 6-7 टॉपिक है, 6-7 दिन हो गए ख़त्म। ऐसा नहीं करना आपको, आपको उसकी प्रैक्टिस भी फुल करनी है, वो शीटें वगैरह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप मॉक से प्रैक्टिस करो ताकि हाँ, आपकी स्पीड बढ़े, है ना? तो स्पीड हो जाएगी आपकी, वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर पज़ल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। पज़ल्स में भी बहुत टाइप्स हैं, तो वो करने पड़ेंगे तो आपकी पज़ल्स भी अच्छी हो जाएँगी। तो रीज़निंग हो गया ना, रीज़निंग के लिए सिर्फ संजय सर से आप करोगे तो आपकी रीज़निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, प्री की भी हो जाएगी, मेंस की भी हो जाएगी विद प्रैक्टिस। मतलब अगर आप कोई एक टॉपिक कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि हमें रीज़निंग का सिलेबस ख़त्म ही करना है, नहीं, रीज़निंग के सिलेबस के साथ-साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है एंड आपका रीज़निंग का हो जाएगा। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए ना देखो 3 पोर्शन है, स्पीड मैथ, डीआई और अरिथमेटिक, 3। जिसमें से पहला मेन चीज़ है स्पीड मैथ, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग क्यूब स्क्वायर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और ये आप कब तक करोगे, जब तक आपका मेंस यानी सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको तब तक करनी पड़ेगी। अगर आप ये करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और ये प्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको ये डेली करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा अप्रोचेस होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है कि मैं कैसे ट्रिक्स करती हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। एंड बात करते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन होता है स्पीड मैथ के अंदर। एक तो नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग एंड रॉन्ग होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि प्री में इनका रोल होता है काफ़ी हद तक है। ये आपको हो जाएगा स्पीड मैथ्स, और जो स्पीड मैथ करोगे ना उससे आपकी ये 2 चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अर्थमेटिक में भी स्पीड मैथ का रोल है, डीआई में भी है, क्योंकि अगर आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको स्पीड मैथ करनी ही पड़ेगी। एंड उसके बाद अपने अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक के अंदर ना मतलब कि 13-14 टॉपिक्स हैं। हाँ, 13-14 तो हैं ही। तो ना उसमें पहला टॉपिक्स है परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। ये 3 टॉपिक जो है ना, ये बेस है पूरे अर्थमेटिक। अगर आपको ये 3 टॉपिक्स आ गए ना, बाकी टॉपिक्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक को करने में ही आपको कम से कम 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीना क्यों लगेगा? देखो आप ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि हम ना एक टॉपिक करते हैं, हम दूसरा भूल जाते हैं, हम दूसरा करते हैं, हम तीसरा भूल जाते हैं। मतलब पहले वाला भूलते ही जा रहे हैं, बोलते ऐसा होता है, मुझे भी पता है, मैं भी भूल जाती हूँ, सब भी भूलते हैं। लेकिन बात क्या है कि आप रिटेन कैसे रखोगे? आपको थ्योरी नहीं पढ़नी। आप ऐसे सोचो ना कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक का ये टॉपिक है, इसमें ये फॉर्मूला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ना उसको मैथ की फॉर्म में लिखना है, उसको मैथ की फॉर्म में अप्लाई करो, फिर जाके वो क्वेश्चन होगा। एंड आपको ये जो 3 टॉपिक करने में ना आपको टाइम लगेगा। जो आपने किसी का ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया किसी भी टीचर का, ठीक है? अब मैं पहले टीचर भी बता ही देती हूँ आपको। मार्केट में बहुत टीचर अवेलेबल है, बताती हूँ ऑनलाइन का। जैसे पहले आशीष अरोड़ा सर, अर्शल अग्रवाल सर, और कौशिक मोहंती सर, अरुण सर, और वेटरन पर भी एक सर है, वो 5 टीचर है अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा पढ़ाते हैं, पाँचों के पाँचों। मैं किसी का नहीं बता सकती कि आप इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, मैं नहीं बता रही। मुझे सारे ही टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सारे टीचर। मतलब सारे जने उनसे ही पढ़ते हैं ऑनलाइन में। लेकिन आपको किसका समझ आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे ना मैं खुद का बता दूं कि जैसे मैं तो आशीष अरोड़ा सर से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि पता है क्या, मतलब कि ना मुझे ऐसे रेशियो से सर करवाते हैं, तो मुझे अप्रोच आने लगी। मुझे बेसिक भी आता है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बेसिक नहीं, सर बेसिक से भी करवाते हैं। तो सर की जो 2-3 टाइप है ना, मुझे पता है सर कैसे करते हैं। अब जैसे 1.5-2 साल हो गया मुझे सर के साथ पढ़ते हुए, तो मुझे वही चीज़ आने लगी कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, इस तरह से। तो मुझे पता है कि कहाँ अगर टाइम कम है,
तो उस हिसाब से करना है, मेंस का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करना है, प्री का है तो ऐसे करना है, वो सब मुझे पता लग गया ना। अब वही आप हो, जैसे अगर कोई आर्ट का बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो उसको बेसिक से आएगा ना, तो अगर वो कौशिक मोहिती सर से पढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कौशिक मोहिती सर बहुत आराम से करवाते हैं, सही है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर आशीष सर से पढ़ रहा है, ओ भाई, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या है, इतनी जल्दी आंसर आ गया, बस वही बात है। पर मुझे क्या चाहिए, आशीष सर के क्वेश्चन क्यों सर बताएंगे इतना आंसर ऐसे आएगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मुझे अच्छा आता है एंड जल्दी से अप्रोच समझ आ गई। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो फिर उसको उस हिसाब से आना चाहिए ना, इसीलिए अगर आप यस ऑफिसर पर अगर कोर्स ले सकते हो ऑनलाइन तो आप वो ले लीजिए, सर उसमें स्लो भी करवाते हैं, लेकिन चलो फिर भी आप अभी 3 4 5 दिन लो, अच्छे से उसमें देखो कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है, कि आपको किसका समझ आ रहा है, तो आप उस हिसाब से करिए, ठीक है। तो जैसे अर्थमेटिक आपने कोई भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया, मैं आशीष अरोड़ा सर की ही बात करती हूँ, उनका द मैथ 2026 से स्टार्ट होगा, आपने लाइव क्लासेस स्टार्ट करी आज से, तो क्या होगा, जैसे सर ने आज एक क्लास लगाई जिसके अंदर ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, देखो 1 घंटे की अगर क्लास है तो अगर सर आज बिगिनर है, 1 दिन है, 2 दिन है, तो सर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता, ये तो आपको भी पता है ना। तो आपको क्या करना है कि वो क्लास लगाने के बाद आपको शाम को वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगले दिन की क्लास में जाने से पहले यहाँ टीचर नहीं सुन रहा, यहाँ टीचर नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की मर्ज़ी चलाओ, पॉपकॉर्न खाते-खाते क्लास देख रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ऑनलाइन कोर्स करना है, तो बिल्कुल ही डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑफ़लाइन क्लासें हैं, आप ऑफ़लाइन क्लासें लगाओ, बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो, बाहर नहीं जाना चाहते, तो आपको ऑनलाइन क्लासें ऑफ़लाइन के जैसे लगानी पड़ेगी। तो अगले दिन की क्लास में जाने से पहले 1 दिन की क्लास का पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। एंड ये होने के बाद जब सर करवा देंगे टॉपिक ख़त्म, उसके बाद सर 2-250 की पीडीएफ देते हैं, यानी 2-250 पेजेस पेजेस के आप क्वेश्चंस की पीडीएफ देते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। वो आप करो, फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाओ, फिर उनका रिपीट करते रहो, फिर मॉक्स परचेज कर लो, फिर मॉक्स से अप्लाई करो कि क्या हमने जो क्लास में पढ़ा है वो सीरियसली आ भी रहा है या नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन आपको कहीं सेम नहीं मिलेंगे, आप पेपर में भी अप्लाई करोगे मॉक्स, बात है कि आपने किस अप्रोच से सीखा है, आपने क्या सीखा है, आएगा तो वैसा ही, वो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा बट आएगा तो वैसा ही ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डिसिप्लिन, आप किस डिसिप्लिन से चल रहे हो, एंड कंसिस्टेंसी, कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो पता है क्या, हाँ मुझे पता है कि सब लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपको भी मैं भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि ऑनलाइन पढ़ो, बट ना एक रियलिटी फैक्ट बताऊँ, बात ये है कि ना ऑफलाइन जो क्लासें होती है ना वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि अगर वहाँ 4 घंटे आपको बिठा दिया ना तो आप नहीं उठोगे वहाँ से, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप में ये डिसिप्लिन है ना, तो आप ऑनलाइन कोर्स लो और करो, वरना आप ऑफलाइन अगर देखो, जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन अपने को ऐसे होता है कि चलो हाँ, अपना थोड़ा कम टाइम वेस्ट हो, बाहर आना जाना कम हो, अपने घर पे ही पढ़ ले, मुझे पता है बाहर जाते हैं तो थक जाते हैं, 4 4 घंटे बैठना वहाँ सोखा नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को समझो ना, डिसिप्लिन से पढ़ो, लाइब्रेरी लगो, आपको 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 10 10 मिनट का 5 5 मिनट का बीच में ब्रेक ले लो, सही है, लेकिन आप पढ़ो अच्छे से। तो अर्थमेटिक के लिए आपको ये 3 4 टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे एंड उसको बार बार रिटेन करना। अगर आप ऑनलाइन ही तो कोर्स ले रहे हो, एक आधे दिन अगर लाइव क्लास नहीं देख सकते, कई बार होता है कि लाइव क्लास नहीं देखी जाती, सही है, आप वीडियो कोर्स मतलब रिकॉर्डेड से करो, कोई बात नहीं, बट डिसिप्लिन से करो। एंड हाँ, ऑनलाइन के चक्कर में ये मत सोचना अरे भाई इस टीचर का कर लिया, मुझे तो उसका करना था, नहीं, टीचर सारे अच्छे हैं। आप ना मतलब कि जैसे एक टीचर से पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचना कि हमें तो उस टीचर से पढ़ना है, फिर आज इस टीचर से पढ़ लिया वाईटी पे, फिर दूसरे टीचर से पढ़ लिया, फिर तीसरे, ऐसा काम मत करना, सिर्फ एक पे विश्वास करना। अगर आप विश्वास रख के चलोगे तो आपका सब बढ़िया ही होगा, ठीक है। मैथ में आपको ये सब करना है, फिर जैसे अर्थमेटिक खत्म हो जाए फिर टीआई की क्लासेस लगाओ, कोर्स एक डिसिप्लिन में ही खत्म करोगे। आप किसी भी टीचर का कोर्स लोगे तो उसमें डिसिप्लिन से ही क्लासें, डिसिप्लिन से हो जाएगा। मॉक्स भी बीच में स्टार्ट कर देना, फिर आप क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड टाइमर भी तो चाहिए, कोई भी चीज़ करो तो उसको टाइमर लगा देना, ताकि आपको पता लगे कि आप कैसे कर रहे हो और कैसे नहीं कर रहे, तो इससे आपकी मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैथ का आपका ये सब हो गया, बढ़िया। मैंने अभी तक जैसे मेंस प्री दोनों ही दिए हैं ना, तो बढ़िया, मैथ का लेवल इस बार इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, सही आ रहा है, तो आप भी अच्छे से तैयारी करो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो जैसे मतलब कि अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब अभी अब करोगे तो फिर मेंस भी
आपका अच्छे से, यानी कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना उसको प्री से लेकर हाई लेवल तक जाओ। मेंस की क्लास से भी देखो, आपके पास ही तो है ऑनलाइन कोर्स। तो जैसे कोई टीचर है, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, वो द मैथ्स हीरो जो करवाते हैं उसमें मतलब फ्री का ही है वो, सीरियसली। मतलब मेंस का है, मतलब देखो मेंस के अंदर कोई नई चीज़ नहीं होती, बस थोड़ा सा कोई दो क्वेश्चन मिक्स करके थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसलिए वो मेंस का हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन आशीष अरोड़ा सर का जैसे कोर्स है वो प्री का है, अच्छा है कोर्स, उसमें मतलब बेसिक सारा क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। तो आशीष सर का उसके अंदर मेंस के कोर्स भी तो हैं। जब आपने एक टॉपिक कर लिया तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस की मेंस की भी प्रैक्टिस करके देखो ना, मतलब एक टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो ना, उसमें से कुछ भी आ जाए आपको पीछे मुड़कर देखना ना पड़े कि क्या था क्या नहीं। इस तरीके से तैयारी करो तो बैंक की जॉब आप 8-9 महीने में आराम से ही ले सकते हो, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एडिटोरियल पढ़ना है, तो अब मैं बता देती हूँ। टीचर निमिषा बंसल मैम है ही, एंड अड्डा पे सर है अनुभव सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अनुभव सर, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड विशाल परिहार सर है, और वरुण चित्रा सर है। आप जिनका जिससे आपको अच्छा लगे। बाकी हाँ, एडिटोरियल तो देखो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छी लगती है तो आप मतलब कि न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो एडिटोरियल, उससे काम आ जाएगा। एंड वो कैप्स याद करना करो। और ग्रामर देखो, ग्रामर का आप सोचो ना कहीं रोल तो है, 4-5 नंबर की ग्रामर तो आती है, तो आप एक बार ग्रामर कर लो। 120 रूल करने हैं अनुषा बंसल मैम का, वो कर लो। अनुभव सर से पढ़ना है, अनुभव सर भी अच्छी करवाते हैं। क्योंकि देखो ग्रामर पे मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा लोड लेना है कि ग्रामर ही ग्रामर करते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन ग्रामर पढ़नी तो पड़ेगी ना, एरर तो वहीं से आते हैं। तो आप ग्रामर का भी अच्छे से कर लो तो इंग्लिश का भी हो जाएगा। बाकी मॉक्स वगैरह लगाते रहो, प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो ही जाएगी। फिर बात करते हैं सीए की। तो सीए का देखो, सीए का मैंने यही बोला है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना। तो डेली प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ पश्चिम क्लासेस से, अगर आपको डेली पढ़ना है तो। क्योंकि इस बार क्या होता है कि ज़्यादा स्टेटिक भी पूछ रही है ठीक है, स्टेटिक पूछ रहे हैं तो उनको बैंकिंग का भी है, सर हैं एक, वो पढ़ाते हैं। तो आप मतलब डेली पढ़ रहे हो ना, तो पश्चिम क्लासेस से पढ़ो, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे दूसरे बच्चों की बात करती हूँ, जैसे जो रिपीटर्स है, वो तो फिर वही है कि शीतल मैम से मंथली वीकली वो सर क्लासेस लगाते हैं, स्मार्ट किडा की पीडीएफ आती है, वो पढ़ो। तो मतलब कि मतलब सब बच्चों के लिए अलग अलग ही है कि कैसे पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी से पढ़ना है, तो डेली क्लास लगाओ, तो परचम क्लास से लगाओ। लेकिन जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है फिर डेली क्लास नहीं लगाई जाती ना, फिर उसके लिए तो फिर अलग टीचर है ही जो अच्छा पढ़ाते हैं। और शीतल मैम तो फिर वो है ना, थोड़ी कूल कूल टाइप की मतलब ऐसे ट्रिक्स याद करवाती है कि याद हो जाता है। मतलब बढ़िया है यार, इतनी अच्छी टीचर मैंने सीरियसली कभी नहीं देखी, और इतना रिटेन कर लेते हैं सीए। मतलब सीए के लिए और भी टीचर्स हैं, लेकिन वो जो मैम है ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती है सीरियसली। सही है, बढ़िया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार इस मैम से तो मिलना पड़ेगा, इतना अच्छा सीए कैसे पढ़ाती है। मतलब हर एक क्वेश्चन की ना ट्रिक्स बना देती है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा करवाती है सीरियसली शीतल मैम। आप शीतल मैम से पढ़िए मंथली वीकली, उनकी वीडियोस भी हैं, सीए आपकी अच्छी हो जाएगी। तो बाकी बैंकिंग की क्लासें हैं, बैंकिंग की उनकी हैं 20-25 क्लासें हैं। हम इंटरव्यू के लिए जैसे बैंकिंग आती है, वैसे जो बैंकिंग आती है ना एग्जाम के अंदर, मैंने जितने मेंस दिया वो करंट लेवल की आती है, यानी करंट में क्या चल रहा है। और जो पहले की जो हिस्ट्री वगैरह ना वो नहीं आता, वो सिर्फ आपको जैसे एनपीए क्या है, ये सब क्या ना, ये जो चीज़ें है ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो इंटरव्यू के लिए आपको अगर ये कोर्स करना तो 20-25 दिन की क्लास है, ये तो आप कैसे भी कर सकते हो ना। तो आपको अभी से करना है, अभी कर लो, आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा कि फिर इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अगर बैंकिंग का कोई टर्म वगैरह वैसे करंट में पूछते हो तो आपको याद भी होने लग जाएगा। तो बैंकिंग का ये सब है, बाकी यही है। और तो अब बस ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो, फोकस करो अपने पे कि हमें बैंकिंग की तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं। और जैसे रिपीटर्स ये सब बिगिनर्स के लिए था ना, तो अगर जैसे रिपीटर्स की बात करें तो रिपीटर्स का भी सेम ही है कि आपको बस क्या करना है, आपने अगर कर रखा है प्रैक्टिस अच्छे से और वो सब, तो आप बस मेंस लेवल की करो, क्योंकि अभी ही टाइम है मेंस करने का आपके पास। अगर आपने अभी अच्छे से मेंस कर लिया ना, आपके कोई प्री के बेसिक है वो क्लियर नहीं है थोड़े बहुत, देखो अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो साल तैयारी करके, तो मैं ये नहीं बोलूँगी ना आप नो सीखिए हो, बिल्कुल ही नो सीखे तो नहीं हो, आपको आता है तभी आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना। तो आप
आपने पहले तो प्री पे थोड़े बहुत फंडामेंटल होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो 15-20 दिन है, 1 महीना है, आप वो क्लियर कर लो। लेकिन उसके बाद मेंस करो, मेंस ही करो, क्योंकि ये टाइम है आपका मेंस करने का। उसके बाद क्या होता है कि जैसे प्री आ जाता है ना, तो प्री के मॉक्स लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। अब इससे भी नहीं होता कि मेंस की तैयारी करते रहो, प्री प्री ना हो भले अपना, है ना? तो मतलब ऐसी बात है कि आपको मेंस की अभी अच्छे से तैयारी कर ली ना, आपने अगर मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी ना, आपका प्री रुकेगा ही नहीं। पहली बात तो आपके इतने अच्छे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। बस थोड़ा-सा ये होता है कि जब प्री आने वाला होता है ना, तो आपको 10-15 दिन प्री पे फ़ोकस करना पड़ता है, उस टाइम मेंस छूट जाता है एंड फिर मतलब कंटिन्यूअस पेपर होते हैं, तो आपको ऐसा होता है। पर अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से मेंस की तैयारी करो, बढ़िया सीए पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो, मतलब सब कुछ अच्छे से करो। आई होप आप सबका ये साल अच्छा जाए। बाकी एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चैनल है बैंकिंग विद भावना टेलीग्राम पे, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। डेली की टू डू लिस्ट भी है, मतलब कि जैसे आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर जैसे आप बिगिनर्स हो तो चलो आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो मिल जाएगा। बाकी हाँ, फिर भी अगर आपको जैसे टेक लिस्ट वगैरह चाहिए, कोई भी जैसे हमें पीडीएफ चाहिए, हमें इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। कोई अर्थमेटिक के 200-300 क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।